हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग विषय हिंदी रिमझिम में पाठ 9 बंदर और गिलहरी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इस अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए इस अभ्यास कार्य को हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा है गप्पे। गप्पे मीन्स होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है बंदर की पूंछ लंबी थी। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। अब देखिए, बंदर की पूंछ की तुलना, उसकी बंदर की पूंछ की लंबाई की तुलना सड़क से की जा रही है। लेकिन सड़क तो बहुत लंबी होती है, तो उतनी लंबी तो उस बंदर की पूंछ हो नहीं सकती है। तो यानी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पे है चूहे की मूंछ। चूहों को तो आप लोग घर में देखे ही होंगे, हर लोगों के घर में चूहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी जैसे झाड़ी। अब देखिए, चूहे की मूंछ को एक झाड़ी से तुलना की गई है कि चूहे की मूंछ जो है इतनी घनी है कि जैसे झाड़ी। छोटे छोटे प्लांट को हम झाड़ी कहते हैं, वो बहुत घना होता है, उसमें छुप जाओ तो कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो चूहे तो आप लोग देखे होंगे, चूहे की मूंछ बहुत घनी नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि चूहे की मूंछ बहुत घनी होती है, बहुत घनी होती है, झाड़ी के समान घनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ गप्पे मारा जा रहा है। तीसरे नंबर पे है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे ड्रम। तो बच्चों, आप लोगों ने चिड़ियाघर में देखा होगा या टीवी पर भी देखा होगा कि भालू ड्रम की इतना मोटा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, चौथे नंबर पे है ऊंट। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। ऊंट की गर्दन ऊंची होती है, लेकिन पहाड़ जैसे ऊंची नहीं होती है। जितना ऊंचा पहाड़ होता है उतना ऊंचा ऊंट की गर्दन नहीं होती है। तो यानी यहाँ भी गप्पे मारा जा रहा है। ऊंट की गर्दन को पहाड़ के समान ऊंचा बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या कह रहा है चुईया। चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चीनी। अब देखिए, चूहा इतनी छोटी तो नहीं होती है, चूहे के बराबर ही होती है। जैसे चूहे होते हैं वैसे ही चुईया होती हैं। चुईया की पहचान है कि उनका मुंह जो होता है वो नुकीला होता है। चूहे का मुंह नुकीला होता है, पतली सी होती है चुईया, लेकिन चूहे के समान ही होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी जैसे चीनी। अब चीनी के कण को आप देखे हैं ना, इतना छोटा छोटा होता है, तो उतनी छोटी चुईया होती है, नहीं होती है ना। हाँ, तो यानी यहाँ भी गप्पे मारा जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कहा जा रहा है कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। तो बच्चों, आप लोग कुत्तों को भी देखे होंगे, हर गली में, हर घर के आगे कुत्ते आकर के घूमते रहते हैं, रोटी के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और घर के दरवाजे के सामने आकर के घूमते रहते हैं। तो क्या उनकी पूंछ इतनी टेढ़ी होती है जितनी टेढ़ी जलेबी होती है? नहीं, यहाँ भी गप्पे मारा जा रहा है। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी नहीं होती है जितनी टेढ़ी जलेबी होती है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ कह रहा है कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे मिश्री। कोयल की आवाज मिश्री के समान मीठा बताया गया है, तो यहाँ भी गप्पे मारा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इन अभ्यास कार्यों को आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। पुस्तक में जिस तरह से जगह दिया है और मैं लिख रही हूँ, ऐसे ही आप भी साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने इस अभ्यास कार्य को अपनी पुस्तक में करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस अभ्यास कार्य को आप अपने पुस्तक में करेंगे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।